कहीं ना कहीं जवाबों के या ये कहें बयानों के चौके छक्के इस इंडियन पॉलिटिकल लीग में लगातार हमें देखने को मिल रहे हैं। चूरू से हमारे साथ सुमित चौधरी जुड़े हुए हैं। सुमित, चूरू कहा जाता है कि बीजेपी का कोर वोटर यहाँ पे रहता है, बीजेपी का गढ़ है। क्या आपने देखा, क्या महसूस किया, क्या बड़ी खबर है, दर्शकों को बताइए। सलोनी, लगातार अगर बात करें चूरू सीट की तो बीजेपी यहां से जीतती रही है। 35 सालों का पूरा जो कार्यकाल यहां पर हो चुका है और वहीं सबसे बड़ी बात यह है कि क्या इस बार जो जीत है वो एक बार फिर से बीजेपी की होगी, क्योंकि बड़ी बातें बताएं मैं ग्राफिक्स के जरिए आपको इसे समझाने की कोशिश करता हूं। क्योंकि चूरू आखिर कैसे हॉट सीट हो गई है शेखावटी की सबसे ज्यादा, जिसकी राजस्थान में चर्चा हो रही है। यहां पर मुकाबला जो है वो देवेंद्र झाझड़िया बीजेपी की तरफ से और दूसरी तरफ जो है राहुल कसवा है कांग्रेस की तरफ से। बड़ी बात यह है कि राहुल कसवा जो है वो सिटिंग सांसद है और बीजेपी से थे, लेकिन उन्होंने पाला अपना यहां पर बदल लिया है। और आपको बताएं कि दूसरी तरफ बीते 2 चुनाव में वो लगातार बीजेपी के टिकट से जीतते रहे, लेकिन इस बार उनका टिकट कटा तो उन्होंने बीजेपी का जो दामन है वो छोड़ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। और बड़ी बात यह है कि बीजेपी ने पैरालंपियन जो है और साथ ही पद्म भूषण से सम्मानित हैं देवेंद्र झाझड़िया, जिनको ये मौका यहां पर दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज जिस तरीके से चूरू में पहुंचे, उन्होंने बड़ी बातें यहां पर कही। उन्होंने कहा कि हम जो ठान लेते हैं उसे पूरा कर लेते हैं और बार बार इस बात का जिक्र किया जा रहा था कि आखिर राहुल कसवा का टिकट क्यों काट दिया गया। जो प्रधानमंत्री ने उसका भी जिक्र किया, जिसमें उन्होंने कहा कि एक गरीब माँ का बेटा जो पूरी दुनिया के अंदर भारत का नाम रोशन कर रहा है, उसके सपने और चूरू के जो सपने हैं वो पूरे होने चाहिए और हम जो ठान लेते हैं उसे पूरा कर लेते हैं। और साथ ही उन्होंने इस बात का भी जिक्र किया, जब पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उस बात का ऐलान किया था कि मैं भारत मां का शीश कभी नहीं झुकने दूंगा, अपनी उसी बात को एक बार फिर से चूरू की धरती से उन्होंने यहां पर दोहराया। लेकिन ये हॉट सीट अब बन गई है, मुकाबला बहुत ज्यादा यहां पर गंभीर है दोनों ही पार्टियों के बीच में, लेकिन किसका दावा भारी होगा इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। राजस्थान कह रहा है एक बार फिर एक बार। गर्मी के दिनों में पूरा राजस्थान खूब तपता है। शेखावाटी के चूरू जिले की तासीर भी गर्म है और जब बात राजनीति की हो तो साल के 12 महीने यहाँ सियासी पारा चढ़ा ही रहता है। चूरू लोकसभा क्षेत्र में मुद्दों की कोई विशेष अहमियत नहीं होती, बल्कि यहाँ के लोग नेता की जाति और पार्टी को तरजीह देते हैं। यही वजह है कि साल 1999 से ये सीट बीजेपी का अभेद्य किला रहा है। लंबे समय से इस सीट पर कसवा परिवार का कब्जा रहा है, लेकिन इस बार बीजेपी ने अंदरूनी गुटबाजी को तोड़ने के लिए राहुल कसवा का टिकट काट दिया। वहीं जातीय समीकरण को साधने के लिए अन्य जाति का प्रत्याशी उतारने के बजाय पार्टी ने जाट प्रत्याशी को ही चुनावी मैदान में उतारा। राहुल कसवा की बगावत को भांपते हुए बीजेपी ने पैरा ओलंपिक खिलाड़ी देवेंद्र झाझड़िया को प्रत्याशी बनाया है। लोकसभा चुनाव 2024 में चूरू हॉट सीट बनती हुई नजर आ रही है, क्योंकि जो सिटिंग सांसद राहुल कसवा उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासी समीकरण, जातीय समीकरण जो है वो बीजेपी की ओर झुकाव लेते हुए नजर आ रहे हैं। देवेंद्र झाझड़िया की दावेदारी मजबूत करने के लिए पीएम मोदी ने खुद मोर्चा संभाला है। चूरू की जनता में पीएम मोदी का क्रेज देखते ही बन रहा है। पीएम की रैली में चूरू के लोग ढोल नगाड़े लेकर पहुंचे। महिलाएं कमल वाली साड़ी पहनकर पहुंची। लोगों के जोश ने बता दिया कि आखिर क्यों चूरू को बीजेपी का गढ़ कहा जाता है। माहौल ये है अब की बार 400 पार, ठीक है, और मोदी जी की टक्कर में देख सर कोई नहीं है यहाँ। झाझड़िया जी है वो करीब 2 लाख से ऊपर वोटों से चुनाव जीतेंगे यहाँ, और बहुत बीजेपी का बहुत बढ़िया चूरू जिले के अंदर माहौल है। सिर्फ मोदी जी का यहाँ पे जादू है। अब की बार 400 पार और राजस्थान में फिर से तीसरी बार 25 की 25 सीटें भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। राहुल कसवा का टिकट कटा तो उन्होंने पाला बदलकर कांग्रेस का दामन थाम लिया, लेकिन वो भूल गए कि चूरू की जनता उन्हें और उनके परिवार को बीजेपी की वजह से सर आंखों पर बैठाए हुए थी। आज वही जनता बता रही है कि मोदी लहर में राहुल कसवा की जमीन खिसक चुकी है। चूरू में देवेंद्र झाझड़िया, नरेंद्र मोदी जीतेगा। एक तरफा माहौल है पूरा, एक तरफा
सारे सर्व समाज बीजेपी के साथ है, देवेंद्र झाझड़िया राजेंद्र राठौड़ के साथ है, नरेंद्र मोदी जी के साथ है। मोदी के नाम से वोट पड़ेंगे, दिल खोल के वोट दे रहे हैं सारी जनता। चूरू पहुंचे पीएम मोदी ने देवेंद्र झांझड़िया के लिए जनता का आशीर्वाद मांगा, साथ ही मरुधरा को विकास की गारंटी भी दी। दिल्ली से नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगने आया है, और जब नरेंद्र देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगता है तो आप लोग छप्पर फाड़ करके दे देते हैं। राजस्थान वीर और वीरांगनाओं की धरती रही है। पीएम मोदी ने विकसित भारत के लक्ष्य को हासिल करने में राजस्थान के योगदान की तारीफ की, साथ ही महिला सशक्तिकरण के लिए केंद्र सरकार के किए कामों को जनता के सामने रखा। जब राजस्थान विकसित होगा तो भारत भी विकसित होगा। और मुझे खुशी इस बात की है कि हमने जो पक्के घर दिए ना, उसमें अधिकतर पक्के घर मेरी माताओं, बहनों, बेटियों के नाम पर है। चूरू पहुंचे प्रधानमंत्री ने जहां केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया, वहीं विपक्ष के घोषणा पत्र पर भी निशाना साधा। पीएम मोदी ने जनता को साफ शब्दों में घोषणा पत्र और संकल्प पत्र के फर्क को समझा दिया। भाजपा जो कहती है वो जरूर करती है। दूसरी पार्टियों की तरह भाजपा केवल घोषणा पत्र नहीं जारी करती, हम तो संकल्प पत्र लेकर के आते हैं। सियासी पिच पर पीएम मोदी जब बैटिंग करते हैं तो विपक्ष के बड़े से बड़े खिलाड़ी धराशायी हो जाते हैं। चुनावों से पहले राहुल कसवा ने भले ही टीम बदल ली हो, लेकिन पीएम मोदी मैदान में ऐसे खिलाड़ी को लेकर आए हैं जो भले सियासी डेब्यू कर रहा हो, लेकिन जनता का पसंदीदा प्लेयर है। नरेंद्र और देवेंद्र की ये जोड़ी ग्राउंड पर उतर चुकी है। अब देखना ये होगा कि इस जोड़ी के सामने राहुल कसवा कितनी देर टिक पाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चूरू की जनता से जहां पर देवेंद्र के लिए आशीर्वाद मांगा, तो उन्होंने कहा कि चूरू में देवेंद्र और केंद्र में नरेंद्र। जनता है यहाँ पर चूरू के, हमारे साथ उनसे यहाँ पर बात करेंगे। क्या कहना है आपका, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर पहुंचे, कैसा माहौल है? देखिए, मोदी, हमें जो सांसद है, कैंडिडेट है, उससे कोई मतलब नहीं। हमें सिर्फ वोट देना है मोदी को, सिर्फ मोदी। हमें मोदी चाहिए। और राहुल कसवा जी, देवेंद्र झांझड़िया, जो भी हो, हमें वोट सिर्फ बीजेपी को देना है, वो भी मोदी के पीछे। एक तरफा है क्या मुकाबला चूरू में? बिल्कुल एक तरफा है। मोदी जी ही आएंगे, 100%। लिख के ले लो आप, मोदी जी ही आएंगे। एक बार फिर से वापसी किसकी हो रही है यहाँ पे? मोदी जी की। जो राहुल कसवा जो दावा कर रहे हैं उसका क्या होगा? उसका कुछ नहीं होगा, मोदी जी ही आएंगे। तो कह रहे थे कि मैं जाट समाज का जो हूँ प्रतिनिधि हूँ, दूसरी तरफ भी जाट समाज के ही जो है झांझड़ियाँ हैं। वैसे तो वो कहने कुछ ही कह, मोदी जी ही आएंगे। यानी साफ तौर पर अगर चूरू में दावा कुछ भी हो, लेकिन जो एक तरफा लहर है, जो मोहर है, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी पर चूरू की जनता वो जो है वो देती हुई नजर आ रही है।